आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों से वंचित ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने का किया आग्रह। डॉक्टरों और मरीजों के बीच बेहतर संवाद तंत्र बनाने पर दिया जोर। राज्य में हो रही लगातार बारिश से बने हालात पर सरकार की नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभावितों को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर देवघर में आयोजित हुई बैठक। श्रद्धालुओं को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त सामग्री और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1000 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों से समाज के उन वर्गों के लिए काम करने का आग्रह किया है जिन्हें चिकित्सा सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। कल गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में डॉक्टरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर सभी डॉक्टर्स से कहना चाहूंगी, चिकित्सा लोगों की सेवा करने के साथ साथ देश की सेवा का माध्यम भी है। डॉक्टरों का समाज और देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये केवल रोग का इलाज नहीं करते, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखते हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हालात पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मानसून की शुरुआत में ही बारिश की तीव्रता चिंता का विषय है और इसका पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रभावित लोगों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक्स के माध्यम से राज्यवासियों को भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित लोग सरकार की निगरानी में हैं और उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया। गौरतलब है कि शशि भूषण दीक्षित को 28 मार्च को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और गिरोह से संपर्क के प्रमाण मिले थे। राजकीय श्रावणी मेला के सफल संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर देवघर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बैठक की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल मालिकों, खाद्य पदार्थ विक्रेताओं और सहायता समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपायुक्त ने मेला के दौरान श्रद्धालुओं को गुणवत्ता युक्त सामग्री उचित दर पर उपलब्ध कराने और समन्वित रूप से सेवा देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को मिले सुझावों के अनुसार आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। रांची में आज 2 विद्युत फीडरों से अंडरग्राउंड केबल कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। रांची सदर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 11 केवी चड्री फीडर में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बिजली कट रहेगी, जिससे थड़पकना, एचबी रोड, चड्री और बीएसएनएल इलाके प्रभावित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 11 केवी मेन रोड फीडर में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान अंजुमन कॉलोनी, सैनिक मार्केट, राज हॉस्पिटल समेत कई इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवाओं के मूल किराए को तर्कसंगत बना दिया है, जो आज से प्रभावी होगा। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन किराए में मामूली रूप से 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों की में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस कदम का उद्देश्य किराया संरचनाओं को सुव्यवस्थित करना और यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह 5 वर्ष में दोगुना होकर 22.8 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वस्तु और सेवा कर को लागू हुए आज 8 वर्ष पूरे हो गए। एक रिपोर्ट। जीएसटी ने अप्रत्यक्ष करों की जाल को एक सरल और एकीकृत प्रणाली से सुगम्य कर दिया है। इसने कर अनुपालन को आसान बनाया, व्यवसायों के लिए लागत कम की और राज्यों में माल की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित किया। इन उपायों से न केवल कारोबार करने में आसानी हुई, बल्कि कर आधार भी मजबूत हुआ। वहीं राजस्व संग्रह में लगातार हो रही वृद्धि और 1 करोड़ 50 लाख से अधिक सक्रिय करदाताओं का शामिल होना इसकी सफलता का प्रमाण है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के 8 वर्षों के बाद भारतीय व्यवसायों के बारे में एक रिपोर्ट के अनुसार 85% करदाताओं ने कर व्यवस्था के प्रति सकारात्मक सोच दर्शाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए भारत के लिए एक पथ प्रदर्शक कानून कहा है। जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद आंकड़े खुद ही सच्चाई बयां कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को एक ट्रक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर करीब 1000 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है। एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की जाँच शुरू कर दी है। गुप्त सूचना के आधार पर सेरेंघातू चौक में एक ट्रक रोका गया और उसकी जांच की गई। उस ट्रक में 40 बोरा अवैध डोडा, जिसका वजन कुल 909 किलो है, बरामद किया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब है। इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक ट्रक जब्त किया गया है और एक मोबाइल फोन और 40 बोरा मूढ़ी, जो मूढ़ी के नीचे में डोडा छिपा के रखा गया था, उसको बरामद किया गया है। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। सीसीएल अपने सामाजिक दायित्व के तहत न केवल मानव सेवा के उपाय कर रही है, बल्कि रक्षक के स्कीम के तहत सड़क पर जीवन गुजारने वाले बेजुबान कुत्तों की चिकित्सा और नसबंदी की व्यवस्था करती है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सीसीएल अपने सामाजिक दायित्व के तहत बेघर सड़क पर जीवन गुजारने वाले कुत्तों की सेवा कर रही है। इसके लिए सीसीएल ने रक्षक स्कीम के तहत एक विशेष एम्बुलेंस की खरीद की है, जो पशु चिकित्सक और मेडिकल सुविधाओं से लैस है। सीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि एक पशु चिकित्सक और कई विशेषज्ञों का एक दल है जो इस काम को बखूबी अंजाम देता है। यह एम्बुलेंस बेघर पशुओं की जीवन रक्षा और उनसे संभावित खतरे को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। टीम रक्षक में शामिल पशु चिकित्सक ने बताया कि बेघर कुत्तों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए यह एम्बुलेंस काफी कारगर है। साथ ही यह कुत्तों का इलाज और उनकी जीवन रक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिले जैसे खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला में 3 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर औसत 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है और हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिले के लोगों को घर से बाहर न निकलने और खुले मैदान में न जाने की सलाह दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में हुए पुलिस और ग्रामीणों के बीच की झड़प की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, आदिवासी धर्म कोड व पहचान के लिए फिर होगा हूल। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हूल दिवस पर भोगनाडीह में आयोजन को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, 13 घायल। हिंदुस्तान ने भोगनाडीह में झड़प की खबर के साथ जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 की होगी जांच को लीड खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री का बयान और हूल दिवस पर रणक्षेत्र बना भोगनाडीह को सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा डॉक्टरों से वंचित ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने का किया आग्रह। डॉक्टरों और मरीजों के बीच बेहतर संवाद तंत्र बनाने पर दिया जोर। राज्य में हो रही लगातार बारिश से बने हालात पर सरकार की नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभावितों को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर देवघर में आयोजित हुई बैठक। श्रद्धालुओं को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त सामग्री और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1000 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।